हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले, जिसके अंदर बेटा आपको कॉस्ट शीट भी बनाना रहेगा और सम भी सॉल्व करना। हालांकि सम तो बहुत ही छोटा है, मतलब आपको एक पेज पे यहाँ पर छोटा सा कॉस्ट शीट बनाना है। फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर ये तो बहुत ही छोटा है, अपने को मेन चीज़ें यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाना। सर कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आता है, आपको याद है कि नहीं याद है? सर चैप्टर नंबर 5 सबसे पहले क्या आता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट मिलेगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड तो क्या मिलेगा? वर्क कॉस्ट मिलेगा। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो क्या मिलेगा सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या फाइनली क्या आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। और फाइनली ऐड क्या करते हैं? प्रॉफिट। तो फाइनली अपने को क्या मिलता है? सेल्स। ये फॉर्मेट ऑलमोस्ट हमने पढ़ा है, बहुत सारे सम भी के इजीली आपको आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे? गिवन बिलो द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द, क्या लिखा है बेटा? विकास इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2014 का दिया। किसकी बुक से बेटा? यहाँ पर विकास इलेक्ट्रॉनिक की बुक है। मटेरियल कंज्यूम दिया गया 3 लाख का, डायरेक्ट वेजेस है 3 लाख का, फैक्ट्री एक्सपेंस है 1,20,000 का, ऑफिस एक्सपेंस 40,000 का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 80,000 का। और ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसके हिसाब से होता है सर? गिवन बिलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता है। कौन सा अकाउंट है? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या दिया है? प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना दिया गया अपने को? 10,000 रुपीज दिया है। तो अपने को किसका निकालना पड़ेगा सर? कॉस्ट अकाउंटिंग का। यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट अपने को 10,000 दिया है, कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें क्या होगी सर? लेस होगी। कुछ चीज़ें ऐड, कुछ चीज़ें लेस। तो लास्ट में जो प्रॉफिट या तो लॉस, अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट प्लस में आए तो प्रॉफिट, माइनस में आए तो क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। और यहाँ पर क्या दिया अपने को? सेल्स दिया गया जो कि 7,50,000। और ध्यान से देखो, हमने सेल्स कितने का किया? 2,50,000 यूनिट हमने क्या किया है? सेल किया। और यहाँ पर देखो नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री कितना दिया गया? 2 लाख यूनिट। तो सर समझ में नहीं आया बेटा, अपने को फैक्ट्री का नॉर्मल आउटपुट कितना दिया गया? 2 लाख। मतलब इसके अंदर जो भी खर्चा जुड़ा है वो 2 लाख के हिसाब से, और अपने को किसके हिसाब से करना है? 2.5 लाख के हिसाब से करना है, क्योंकि सेल्स 2.5 लाख हुआ है। तो जो भी खर्चा रहेगा वो किसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है? 2.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अभी देखो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स अप टू द 60,000। मतलब 60,000 किसका है बेटा? फिक्स्ड ओवरहेड है। मतलब आपको पता रहेगा सर फैक्ट्री एक्सपेंस में 2 होता है। पहला होता है ये फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है सर? वेरिएबल होता है। सेम एज ऑफिस में भी 2 होता है, एक कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट होता है, दूसरा कॉस्ट होता है वेरिएबल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक फिक्स कॉस्ट होगा, दूसरा वेरिएबल। सर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है बेटा? फिक्स कॉस्ट कैसा है? जैसे अपने को 2 लाख यूनिट बना तो फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा, पर अगर 2.5 लाख यूनिट बना तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे को ये पानी की बोतल बनानी है, हालांकि 5 रुपए वाली बनाऊंगा तो 5 रुपए जितना प्लास्टिक यूज होगा वो फिक्स कॉस्ट है, उतना तो अपने को देना है। 10 रुपए वाली बनाऊंगा तो 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाली बोतल बनाऊंगा तो 20 रुपए वाला प्लास्टिक, 20 रुपए का प्लास्टिक यूज होगा, मतलब कम ही होगा। और ये 30 रुपए वाली बोतल है तो इसमें 30 रुपए जितना प्लास्टिक है, मतलब 5 रुपए में कम प्लास्टिक आएगा, 10 में थोड़ा ज़्यादा, 20 में ज़्यादा, 30 में और भी ज़्यादा। और सेम एज अगर मैं 20 लीटर वाली बोतल बनाऊँ तो और ज़्यादा प्लास्टिक इसमें क्या होगा? यूज़ होगा। वो फिक्स कॉस्ट है, मतलब प्लास्टिक का खर्चा इसका क्या है? फिक्स कॉस्ट है। इसके अलावा पानी का भी खर्चा फिक्स कॉस्ट होगा जिसको फिल्टर करेंगे। और जो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसके अंदर जैसे मटेरियल का चार्जेस, लेबर का चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डिपेंड, जितना तुम यूज़ करोगे उतना अपने पास क्या होगा? खर्चा होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर फिक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 एंड रेस्ट आर वेरिएबल। मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है? फिक्स 50,000 है। बाकी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से अपने को करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते बेटा, ये हमने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर दिया गया, अपने को यहाँ पर बनाना है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? मटीरियल कंज्यूम, मतलब डायरेक्ट मटीरियल कितने का दिया गया सर? 3 लाख रुपए का दिया है, तो यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कितने का दिया है सर? 3 लाख रुपए का दिया है डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद क्या दिया है सर? डायरेक्ट वेजेस, तो यहां पर आ जाएगा सर डायरेक्ट
वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस है 2 लाख का। सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दोनों को ऐड करो, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया नहीं तो दोनों को ऐड करोगे तो 3 और 2 कितना होगा 5 लाख। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस को क्या बोलेंगे सर, प्राइम कॉस्ट। क्या बोला जाएगा इसको, प्राइम कॉस्ट बोला जाएगा। अभी इसके अंदर क्या आता है सर, फैक्ट्री ओवरहेड। अभी इसके अंदर क्या आ जाएगा सर, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 2 होता है सर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 2 होता है सर। पहला होता है सर वेरिएबल और सेकंड होगा सर फिक्स। समझ में आ रहा है, वेरिएबल और फिक्स। तो सर यहां पर क्या बोला है बेटा, वेरिएबल कितना है, देखो यहां पर ध्यान से, नॉर्मल आउटपुट ऑफ फैक्ट्री इज 2 लाख यूनिट्स, फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स अप टू 60,000। मतलब फिक्स कितना है सर 60,000। तो वेरिएबल कितना रहेगा, टोटल फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है सर 1,20,000। 1,20,000 में से फिक्स कितना है 60,000, तो वेरिएबल कितना रहेगा सर 60,000। मतलब 1,20,000 में से अगर मैं 60,000 क्या करूं माइनस करूं तो वेरिएबल कितना है 60,000। तो सर फिक्स कितना है 60,000 है। पर याद रखो देखो ये जो 60,000 जो अपने को फिक्स है वो किसके हिसाब से दिया गया, अपने को किसके हिसाब से दिया गया, 2 लाख के हिसाब से दिया गया। ये जो 60,000 अपने पास जो ये फिक्स कॉस्ट है वो कितने यूनिट के, ये आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं, कितने यूनिट्स के हिसाब से दिया गया है 2 लाख यूनिट्स के हिसाब से। क्योंकि ये जो नॉर्मल आउटपुट ऑफ फैक्ट्री कितना है 2 लाख, तो 2 लाख के हिसाब से जो ये फिक्स है मेरे पास, ये जो फिक्स खर्चा है वो कितना दिया गया है 60,000 के हिसाब से। तो 2.5 लाख के हिसाब से फिक्स खर्चा कितना हुआ, इसको क्या करना है सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको क्या करना है सर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 लाख यूनिट का 60,000 खर्चा है फिक्स, तो 2.5 लाख का कितना खर्चा है, इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, क्रॉस 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइड बाय कितना होगा सर, इसको चाहो तो आप इधर ही लिख सकते हो, डिवाइड बाय नहीं इसके नीचे अच्छे से लिखते हैं, डिवाइड बाय 2 लाख यूनिट। इसको क्या करना है सर कैलसी में करो आपको आंसर आ जाएगा। इसको क्या करना है सर कैलसी में करो आंसर आपको आ जाएगा। तो कैलसी में 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइड बाय कितना करना है सर मेरे को, और 2 लाख यूनिट। तो करेगी कितना आंसर आया सर 75,000 आया। सर आपको ये नहीं समझा रहेगा कोई बात नहीं, आगे में 75 प्लस 60 1,35,000। ये किसका ओवरहेड मिला सर, फैक्ट्री ओवरहेड। किस में मिला सर, कॉस्ट अकाउंटिंग के। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कितना है 1,35,000, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितना है 1,20,000 खर्चा है। क्लियर है तो ये आया बेटा, तो इसको ऐड करो। सर किस में ऐड करना है, ये वाला। तो 1,35,000 प्लस ऊपर वाला 5 लाख, कितना आ गया सर 6,35,000 आपको आंसर आ गया। सर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किस में होता है, प्राइम कॉस्ट। तो इसको जो खर्चा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, वर्क कॉस्ट। क्या बोला जाता है, वर्क कॉस्ट बोला जाता है। कैसे मिला सर ये वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर, वर्क कॉस्ट मिलेगा। अभी क्या आता है सर मेरे पास, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो यहां पर मैं लिखता हूं सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या क्या, हालांकि मैं इस पर नंबर वाइज नहीं लिख रहा हूं। देखो फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड अप टू 60, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर फिक्स, मतलब पूरा का पूरा ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा क्या है बेटा, फिक्स है। याद रखो पूरा का पूरा 40,000 क्या है, फिक्स है। तो देखो यहाँ पर हमने वापिस से यहाँ पर कर दे, ये इसको ऐसे ही मैंने जानबूझ के रखना है। देखो ये 2 लाख का खर्चा, ऑफिस की बात करो, ऑफिस का फिक्स कितना है 40,000। ये कितने यूनिट्स का 40,000 खर्चा है, 2 लाख यूनिट का खर्चा 40,000, तो 2.5 लाख का कितना। तो इसको ही क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे ही करो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये 2.5 लाख मल्टीप्लाई कितना होगा सर, ये 2.5 लाख के सामने क्या है 40, डिवाइड बाय कितना करना है सर मेरे को, ये 2 लाख रुपए करना है। क्लियर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो करो, मे भी 50,000 आंसर आना चाहिए।
2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख करो। सर कितना आंसर आएगा? 50,000 आंसर आ गया। तो ये 50,000 आंसर में यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। ये 50,000 किसका आंसर आया सर? ये मेरे को सिंगल नाम है, एक ही नाम है तो डायरेक्ट आउटर, दो रहता फिक्स और वेरिएबल तो अलग अलग करके लिखता। अब इसको क्या करो सर, ऐड करो। तो ये 6 लाख प्लस 6,35,000 क्लियर है। तो कितना आ गया सर मेरे लिए? 6,85,000 रुपीज़ आंसर आ गया। ये क्या मिला सर? याद है, वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करोगे तो क्या मिलता है सर उसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। अभी इसमें क्या आएगा सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो है सर। पहला क्या है? वेरिएबल है, और सेकंड क्या है बेटा? फिक्स है। तो अभी देखो क्या बोला है, सेलिंग एंड, कहाँ गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर फिक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। मतलब फिक्स कितना है बेटा? 50,000 फिक्स, और बचा हुआ क्या है? वेरिएबल। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 80,000 है। 80,000 में से 50,000 फिक्स है, माइनस करो तो कितना है वेरिएबल? 30,000। तो ये जो 50,000 फिक्स है ना बेटा, ये कितने यूनिट्स का है? 2 लाख यूनिट्स का 50,000 फिक्स है, तो 2.5 लाख यूनिट्स का कितना हुआ? इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। तो ये 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख करो। आंसर कितना आ गया सर? 62,500 आपको आया, प्लस 30,000 कितना आया सर? 92,500। अभी इसको यहाँ पर करके आप बता देना। क्लियर है। ये जो किया मैंने, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 60,000, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख। समझ में आ रहा है बेटा? 2 लाख का 50,000 है तो 2.5 लाख का कितना होगा? इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। ये 92,500 प्लस 6,85,000 करेंगे तो सर 7,77,500 आपको आंसर है। इसको क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोला जाता है इसको? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी इसमें ऐड क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड क्या होगा सर? प्रॉफिट। ऐड क्या होगा सर? प्रॉफिट ऐड होगा। प्रॉफिट तो फाइनली क्या मिलेगा सर अपने को? सेल्स। हालांकि सेल्स अपने को दिया ही है। सेल्स कितना दिया गया है सर? ये 7,50,000 रुपीज़ का मेरे को क्या दिया है सर? सेल्स 7,50,000। और अपने को खर्चा कितना हो? बनाने का खर्चा हुआ 7,75,760, मतलब 7,77,500 माइनस 7,50,000। तो ये मेरे को बेटा 27,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है सर? ये मेरे को लॉस हो रहा है। कैसे लॉस? क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा अपना बनाने का खर्चा ही 7,77,500 और बेच रहे 7,50,000 में, तो ये मेरे को क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा नहीं है मेरे को। ये मेरे को क्या हो रहा है सर? लेस। ये मेरे को क्या हो रहा है सर? कॉस्टिंग। यहाँ पर मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है सर? 27,500 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एक भी मैं बुक में चेक करूँ, यस सर, कॉस्टिंग लॉस मेरे को हो रहा है 27,500 रुपये का हो रहा है। अभी देखो अपने को सम में फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना दिया गया है सर? 10,000 का दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट 10,000 का। देखो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट 10,000, फाइनेंशियल प्रॉफिट कितने का दिया गया है सर? 10,000 का दिया गया है। 10,000, कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी। ध्यान से देखो सर क्या क्या। देखो अभी यहाँ पर क्या डिफरेंस है बेटा? ये 3 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? ये प्रॉफिट तो लास्ट में आंसर आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1,20,000 है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में, यहाँ पर आ जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है सर? 1,35,000। 1,35,000 है, 1,35,000। ऑफिस एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 40,000 है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना है? 50,000। अभी हमने किया था, ये 80,000 है। और सेलिंग, और यहाँ पर कितना है? 92,500। कितना है सर? 92,500 है। मतलब सब में क्या हो रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा
बढ़ रहा है। बेटा खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। हमने अभी पढ़ा ना सर, ये क्या है, ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, मतलब एक्सपेंस बढ़ेगा, खर्चा कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा तो लेस। या तो ऐसा लिखो ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। क्लियर है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या है, ये सारा का सारा ऐड होने वाला है, नहीं ओवरहेड अंडर रिकॉर्ड होता तो ऐड करता, ये सारा का सारा क्या होने वाला है, लेस होने वाला है, सारा का सारा क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। तो यहाँ पर लिखो कुछ ऐड होने वाला नहीं, बस खाली लेस ही होने वाला है। क्लियर है, लेस। यहाँ पर लिखो ओवरहेड क्या है बेटा, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। क्लियर है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड ओवर रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहला है सर यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड, सेकेंड है सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और लास्ट में थर्ड आ जाएगा अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये कितना था सर, 50,000 में से 40,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा सर 10,000 ज़्यादा हमने लिखा है। यहाँ पर कितना था सर 1,35,000 में से 1,20,000, तो 1,35,000 कॉस्ट अकाउंटिंग में आया था, और 1,20,000 तो कितना आएगा सर 15,000 रुपये आएगा बेटा, 15,000। और यहाँ पर कितना था सर 92,500 में से 80,000, 80,000 माइनस, और आंसर कितना आएगा सर 12,500 आ जाएगा। सबका क्या करना है, प्लस करना है। तो एक काम करो 15,000 प्लस 10,000 प्लस 12,500, सर टोटल कितना आया सर 37,000। इसको क्या करना है सर, माइनस करना है, माइनस करेंगे, इसको क्या करना है सर, माइनस करना है। तो सर 10,000 में से अगर 37,000 में माइनस करूँ तो आंसर 27,500 किस में आएगा सर, माइनस में आएगा, बराबर ना। अरे प्लस कम है माइनस ज़्यादा है तो आंसर किस में आता है सर, माइनस में आएगा। इसको माइनस में आएगा तो क्या बोलेंगे सर, कॉस्टिंग लॉस, क्या बोला जाएगा, कॉस्टिंग लॉस। तो यहाँ पर लिखो सर कॉस्टिंग लॉस। अगर ध्यान से देखोगे तो यही अपने को आया ना, देखो 27,500, इधर देखो सेम आ गया, कॉस्टिंग 27,500 रुपये अपने को क्या आ गया सर, कॉस्टिंग लॉस अपने को मिला। क्लियर है, डन। तो अपना आंसर क्या आ गया, मैच हो गया, 27,500 27,500, मतलब अपना आंसर क्या है सर, राइट है। सर अगर हम कॉस्टिंग प्रॉफिट लेते तो ये जो लेस होने वाला है वो क्या हो जाता, ऐड होता, तो फाइनली यही आता। अगर हम कॉस्टिंग प्रॉफिट लेते हैं यहाँ पर तो उल्टा होता है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किया। अगर सपोज अज्यूम करो मैं यहाँ पर कॉस्टिंग प्रॉफिट लेता, कॉस्टिंग सॉरी लॉस है ना, कितना दिया गया ये 27,000, उसमें से ये सारी चीज़ें क्या होती, ऐड होती, समझ में आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली सॉरी ये सारी चीज़ें क्या होती, ऐड होती है। 27,500 माइनस में सारी चीज़ें क्या होती, ऐड 27,500 रुपया करते तो आंसर कितना था, ये सारी चीज़ें जो हमने लेस की हो वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती, तो 10,000 यहाँ पर प्लस में आंसर आता है। इसको क्या बोलते हैं सर, फाइनेंशियल प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें ऐड करने का जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं सर, फाइनेंशियल प्रॉफिट। अगर माइनस में आता तो फाइनेंशियल लॉस, मतलब आंसर तो अपना राइट ही आ रहा है। देखो ऐसे करोगे तो 10,000 आंसर आएगा, हालांकि वो वाला मत करना, फाइनेंशियल कोई भी एक ही करना। क्लियर है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऊपर लिखा है ना फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल नहीं लिखा, फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग लिखा है, बहुत ही सिंपल है। हालांकि ये सम एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, इसके लिए मैंने करा दिया। हालांकि बुक में एक ही सम ऐसा दिया गया है, आगे जो क्वेश्चन नंबर हम 5 से सम करेंगे वो नेक्स्ट लेवल के सम है, वो सारे एग्जाम में आने के ऊपर बेस है। तो बेटा मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। थैंक यू सो मच बच्चों लोग ऐप में जुड़ने के लिए।